हाँ, सेल्फ रिसीव्ड, बिल्कुल हाँ, सही। या लेकिन लेटर जी में आता है तो क्या होता है? तो लेटर या बताइए हाँ बताइए। बोलिए बोलिए मैडम। हाँ, क्या? सेक्सुअल कैपेसिटी में हाँ इफेक्ट करता है सर। हाँ, बिल्कुल सही। एक्चुअली क्या होता है, ये ओवरी पर इफेक्ट करता है, ठीक है। ओवरी में कंट्रक्शन आ जाते हैं, ओवरी बहुत ज्यादा कंट्रैक्टेड बना लेता है, अंडरस्टूड। सो ये आफ्टर आफ्टर मैरिज प्रेगनेंसी के ऊपर भी इसका इफेक्ट होता है, ठीक है। और हो सकता है इनकी दोनों ओवरीज के साइज भी डिफरेंट हो सकता है। पॉसिबिलिटी है। एक्चुअली ये जो नॉट होता है, नॉट जनरली इंडिकेट करता है फीमेल ओवरी का फेलोपाइन ट्यूब को, फेलोपाइन ट्यूब, लेफ्ट साइड का फेलोपाइन ट्यूब को इंडिकेट करता है, ठीक है। तो इन जगह से ठीक तरीके से वो क्लियर होके नहीं जाता है, ओवरी के साथ रिश्ता कम हो जाता है, ठीक है, जो फेलोपाइन ट्यूब से जो निकलता है उधर पे। अंडरस्टूड। और ऐसे ही है ना सर, उसका आई में और टी में कभी कभी हम देखते हैं इट इज राउंड शेप, शी वांट्स टू इम्प्रूव बट आई डोंट नो शी इज नॉट एबल टू डू इट और समथिंग लाइक दैट। राइट राइट राइट। अच्छा, एक और चीज जो ये डिस्टर्ब करता है कि लेटर बी के नीचे वाला पोर्शन देखिए, हैव यू नोटिस्ड? लेटर बी के नीचे में एक नॉट की जैसा बन रहा है। तो ये सब ना जनरली ब्लड सर्कुलेशन में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अंडरस्टूड, ब्लड सर्कुलेशन में। एंड उसके जो लंग एरिया होता है, लंग में एक जगह, कुछ जगह होता है जहां पे ऑक्सीजन ठीक तरीके से पहुंचता नहीं है अच्छी तरीके से, अंडरस्टूड। एंड इन फ्यूचर ये बहुत कुछ बीमारियां क्रिएट कर लेता है, जस्ट लाइक किसी का फैमिली में किसी का ऑपरेशन हो जाते हैं हार्ट का, या किसी को डायबिटीज या शुगर हाई बीपी, ये सब बीमारियां बहुत जल्दी आ जाते हैं। ये सपना जी बताइए। सर आई हैड वन क्वेश्चन। अगर कोई लाइक बी को डायरेक्टली स्टेम बना के एंड देन the person is taking the writer is taking it just above and making a complete B, नीचे से ऊपर लेकर जा रहे हैं, like it is just like stem बनाते हैं and round C बनाते हैं, right, उल्टा C, but instead of that the person is doing like पूरा straight stem बना रहे हैं और फिर नीचे से उसको ऊपर जाके बंद कर दिया, फिर C बनाया। लेट मी शो इट वंस। या क्या किया, एक बार और कहिए, क्या बनाना है मुझे? सर स्ट्रेट लाइन बनाया B का स्टेम। अच्छा, बी का स्टेम। हाँ, अभी नीचे से ही उसको ऊपर लेके क्लोज किया। हाँ, ऐसे? यस सर। ओके, एंड दैट्स इट, देन फिर वो कनेक्ट करे नेक्स्ट लेटर, मीन दिस इज अ लाइक डिस्कनेक्ट बी। ऐसे? नहीं सर, कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, डिस्कनेक्ट बी है। ऐसे? दैट्स इट। हाँ, बट BUT बट विद इन ओके, डिस्कनेक्शन, या क्वेश्चन क्या है आपकी? सर। तो ये बी जो नीचे से आ रहा है ऊपर जा रहा है, जनरली कैसे होता है बी इफ यू राइट, तो हम स्टेम बनाते हैं और फिर एक लिफ्ट करके देन वो सी को कंप्लीट करते हैं, राइट, अगर डिस्कनेक्ट हैंड राइटिंग में लिखते हैं। तो ये क्या कर रहा है, डिस्कनेक्ट नहीं कर रहा है, ये नीचे से ला रहा है ऊपर जाके कंप्लीट कर रहा है। सो व्हाट विल दैट मीन सर? सी, कोई प्रॉब्लम नहीं है अलग से, लेकिन क्या होता है, एक उम्र के बाद उसके घुटने में दर्द होता है, ठीक है। एंड हम्म एक्चुअली क्या होता है, मैं दिखा देता हूँ। ऐसे अगर कोई बी लिखता है, अंडरस्टूड, हम्म हम्म एंड ऐसे जो ऐसे बी लिखता है, हम्म एंड ऐसे बी लिखता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? इस तरीका से अगर ऐसे स्टेम बनाएगा तो उसके बॉडी का जो प्रेशर होता है, बॉडी का फुल बॉडी का बैलेंस होता है, तो बॉडी के एक हिस्से दो हिस्से में बांट जाते हैं, हम्म बॉडी का बैलेंस, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको देख के ऐसा लग रहा है ना कि आप जस्ट लाइक एक पैर के ऊपर आप खड़े हो, तो बॉडी का टोटल बैलेंस एक जगह पे आ जाते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? तो इन सब यस जगह सर। इन सब जगह पे घुटनों में दर्द, एंकल रिलेटेड
पेन और एंकल रिलेटेड इशू आने का चांसेस बढ़ जाता है। अंडरस्टूड? Okay, sir. Yeah, thank you so much. Okay, the third type you हाँ the हाँ, third type you showed, no, going like this and then coming like that. दिस वन, This one. First, second, third, fourth B. This one, yes. यस, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें घुटनों का या एंकल रिलेटेड नो इशू नहीं नो आएगा। नो 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 नो, इसमें क्या लूप होता नहीं है, है तो भी। आप यहाँ पे फिर से इधर जा रहे हो, दोनों का हाँ, डिफरेंस है। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा एंगल हो जाता है, तो एंगल होता है तो वो हमारे ओवरी एरिया पे इफेक्ट करता है, ओवरी एरिया पे इफेक्ट करता है ऑब्वियसली, एंड हमारा एनालिटिकल एबिलिटी बढ़ाता है। बट मैं फिर भी कहूँगा, अगर बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये टोटल रिट्रेस हो गया है ना, रिट्रेस हम्म एक ही लाइन में 2 बार ऊपर नीचे हुआ है, एंड यहाँ पे डायरेक्ट हुआ है। एंड इससे इन दोनों को मिक्स्ड करके करोगे तो ओवरऑल दैट इज बेहतर। अगर इसके साथ एक लूप बना दोगे दैट इज ऑल्सो गुड, और इसको थोड़ा रिट्रेस करके, मतलब बहुत थोड़ा सा ज्यादा, एंगल, थोड़ा सा एंगल है ना। हाँ बिल्कुल समथिंग लाइक दैट। और ऐसा दिस विल बी द परफेक्ट आप कर सकते हो, क्योंकि मैं इसके ऊपर ज्यादा जोर देता हूँ। लेटर बी इज वेरी इंपॉर्टेंट लेटर, ठीक है। ये दिखाता है मेरा आइडियलिज्म क्या है, ठीक है। मैं जितना भी अमीर हूँ या गरीब हूँ, लेकिन मेरा आइडियलिटी अगर अच्छा रहेगा तो मैं किसी के साथ भी अच्छा रह पाऊंगा, ठीक है। मेरा मेंटेलिटी हमेशा अच्छा रहेगा। एंड आइडियलिज्म इंडिकेट करता है हमारा सोल पावर, ठीक है, हमारा सोल का कैपेबिलिटी, नॉट माइंड पावर। माइंड पावर इज डिफरेंट, सोल पावर इज डिफरेंट। ये इंडिकेट करता है सोल पावर। थैंक यू सर। नीचे जगह पे एंगल जो कह रहा था आपने, एंगल आने से उस सोल पावर में ना स्ट्रेस आ जाता है, स्ट्रेस मिलता है बहुत ज्यादा। आइडियलिज्म में स्ट्रेस मिलता है। तो जो भी है, जैसा कह रहा था, आपको यहाँ पे मैक्सिमम लेटर एच में आपको आप दिखोगे। लेग, उसका लेग स्प्रेड है ना, लेग स्प्रेड दिख रहा है। तो ये किसी के बात नहीं सुनेगा, दूसरों के बात नहीं सुनता है। एंड नॉट ओनली लेटर एच, आपको लेटर एम में भी मिलेगा, एंड जस्ट लाइक लेटर एन। हैव यू नोटिस्ड ऑल ऑफ यू? तो इन सब के वजह से मैंने कुछ थेरापी इसको दिया था, एंड शी इज एब्सोल्युटली परफेक्ट राइट नाउ। उसका थेरापी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसको क्या क्या थेरापी मैं दिया था, मैं थोड़ा आज शेयर करता हूँ, ठीक है। जनरली मैं ग्राफोथेरेपी शेयर नहीं करता हूँ बहुत ज़्यादा, लेकिन जहाँ पे नॉर्मल थेरापी देता हूँ तो वहाँ पे मैं शेयर कर रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले इसको मैंने, सब नोटिस कीजिए, इसको थेरापी दिया था, ये वाला थेरापी। एक ये 90 डिग्री लिखना है, इसके बाद ऐसे 90 डिग्री, ऐसे 90 डिग्री स्लांटेड, 90 डिग्री स्लांटेड, 90 डिग्री स्लांटेड, 90 डिग्री स्लांटेड। अंडरस्टूड? यहाँ तक समझ में आया? ये 6 लाइन, ये 6 लाइन 90 डिग्री स्लांटेड, ठीक है। मतलब जो डाउन स्ट्रोक आप कर रहे हो वो 90 डिग्री होना चाहिए, वो स्लांटेड नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? एंड इसका ऑपोजिट फिर से कह देता हूं कि ओनली इस थेरापी एक साथ ये थेरापी नहीं काम करेगा। मैं फिर से कह देता हूं, इसके साथ ये 6 लाइन, उसके बाद इसका ऑपोजिट। फर्स्ट इज स्लांटेड, देन एक्सटेंसर इज 90 डिग्री, इसका ऑपोजिट। देखिए डाउन स्ट्रोक 90 लेफ्ट डिग्री, स्लैंटेड है ना सर? हाँ, जस्ट लाइक कैपिटल एन की तरह।
यहां तक क्लियर? तो ये दोनों एक साथ 6 लाइन 6 लाइन 12 लाइन, लेकिन इसके साथ इसका सीवियर साइड इफेक्ट पड़ सकता है, इसलिए मैं वेबिनार में नहीं दिखाता हूँ थेरापी जनरली। तो इसके साथ ये साइड इफेक्ट पड़ सकता है, इसीलिए इसके साथ मैंने ये वाला थेरापी दिया था। देखिए, एक व्हाइट पेपर में आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे डॉट छोटा छोटा करके डॉट डाल दीजिए एक मिनिमम डिस्टेंस में। तो उसके बाद इसको ये वेब थेरापी कीजिए इसके साथ, इस डॉट को मिडिल में लेके। ये मिनिमम 16 लाइन करना ही चाहिए। अगर वो 12 लाइन करोगे तो ये 16 लाइन करना ही चाहिए। 6 लाइन एंड ये 16 लाइन। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके साथ ऐड किया था मैंने, मतलब ये कुछ महीने चलने के बाद मुझे अगर पॉजिटिव मिला है, पॉजिटिव नहीं मिलेगा तो दूसरा वाला थेरापी हम यूज करेंगे। नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव एक्शन मिलेगा या काम नहीं करेगा, जनरली काम करता है, काम अगर नहीं करेगा दूसरा वाला थेरापी काम करता है, इसीलिए मैंने इसके बाद ये थेरापी शुरू किया था। ठीक है, यू शेप वाला थेरापी। तब ये दोनों मैं स्टॉप कर दिया था। इज इट क्लियर? ये दोनों मैं स्टॉप कर दिया था, ओनली ये दोनों कर रहे थे वो। एंड इसके साथ मैंने ऐड किया था एक मुद्रा, ऐड किया था जिसको मुद्रा कहते हैं। एनीवन नोज अबाउट मुद्रा? मैंने Yes, sir. Yes, हाँ, sir. तो इसके साथ मैंने ऐड किया था 1 सेकेंड, उसका हैंड राइटिंग चेंज किया था, हैंड राइटिंग चेंज, जोन बैलेंसिंग कर दिया था उसका, एंड कुछ और जो आपको दिखाई दे रहा है जो डिस्टरबेंस, वो कुछ चेंज कर दिया था। मिनिमम थोड़ा थोड़ा करके, बहुत ज्यादा नहीं, 2-3 करके चेंज किया था। एंड मैंने उसको, इसको कहते हैं योनि मुद्रा। योनि मुद्रा आपने नाम सुना होगा। योनि मुद्रा के साथ कुछ एक्स्ट्रा पावर ऐड होता है, जस्ट लाइक दैट। हमारा जो ये वाला फिंगर है, मैं दिखा देता हूँ, ये वाला फिंगर, इस फिंगर के टॉप वाला जगह पे, टॉप पे नहीं, थोड़ा नीचे, टॉप से थोड़ा नीचे, ऐसे ऐसे कीजिए, एंड ये वाला इसके टॉप के थोड़े नीचे, ऐसे। इज इट क्लियर? इसके बाद ये दोनों जगह को ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, एंड ये मतलब ये जो फिंगर है, ये दोनों फिंगर को ऐसे टच करके ऐसे मिला दीजिए। एंड ये वाला जो जगह, ये वाला जो जगह, इसको ऐसे टच करके दीजिए। तो इट्स लाइक दैट, ऐसे हो जाएगा, ऐसे। इज इट क्लियर? तो ये 15 मिनट करके मैंने करवाया उसको, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला था। ठीक है, योनि मुद्रा, मुद्रा थोड़ा अलग होता है, मतलब ऐसा ही होता है थोड़ा, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये लास्ट वाला फिंगर ऐसे कर रहा था मैं, तो इसका पावर बहुत अच्छा मिलता है। ये ऐसे रखना पड़ता है। इज इट क्लियर? ऐसे। ठीक है, सो दिस इज वेरी पावरफुल, एंड इसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, एंड इसका थेरापी भी कंप्लीट हो चुका है। शी इज एब्सोल्युटली परफेक्ट नाउ, अच्छी तरीके से। तो इसमें ओवरीज का उसको रिजल्ट मिला? हाँ हाँ, किसका रिजल्ट मिला उसको ये मुद्रा करने से? नॉट ओनली मुद्रा, मतलब टोटल ग्राफोथेरापी करने से उसका लाइफ में बहुत इजी हो चुका है अभी। नहीं सर, ये योनि मुद्रा स्पेशली करने से क्या फायदा होता है सर? ये नॉट ओनली योनि, मतलब ये जो, जैसा मैंने कहा, ये फुल बॉडी को बैलेंस करता है, बॉडी ओके, का हार्मोनल बैलेंस करता है, जिसका जो सेक्सुअल डिजायर होता है वो भी बैलेंस हो जाते हैं। बहुत ज्यादा उल्टा सीधा चिंता नहीं होता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा नहीं होता है, अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इस तरह का इफेक्ट होता है। इज इट क्लियर टू ऑल यहाँ तक? यस सर। अच्छा, एक और हैंडराइटिंग में दिखा देता हूँ सबको।
ये 20 इयर्स की लड़की है एंड ये आई थी मेरे पास। मैं दिखा देता हूँ, 1 सेकंड। मेंटल इंस्टेबिलिटी। सबसे पहले इस तरह का हैंडराइटिंग देख के आप ग्राफोलॉजिकल वे में अगर सब कुछ बताना शुरू कर दोगे तो उससे पहले आपको देखना चाहिए कि मेंटल स्टेबिलिटी क्या है। यहाँ पे मेंटल स्टेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, कोई भी मेंटल स्टेबिलिटी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मेंटल इंस्टेबिलिटी फिजिकली जस्ट लाइक ए हैंडीकैप्ड, ठीक है, फिजिकली बहुत ज्यादा सक्षम है ऐसा नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। थोड़ा बॉडी का डिस्टरबेंस है, कभी कभी एपिलेप्सी की दौरा पड़ते हैं, ठीक है, एपिलेप्सी की दौरा पड़ती है इस लड़की को। तो वेरी 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 पुअर फैमिली, बहुत पुअर है कि वो मेडिसिन भी खरीद नहीं सकता ठीक से, ठीक है। तो एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो जाती है यहाँ पे बहुत अच्छा उसको सर्विस नहीं मिल रही थी, बोल रही थी। तो वॉट एवर, एंड सीजो अफेक्टेड लास्ट कुछ दिनों से, मतलब सेम तरह का मुझे कुछ मिला था। दोनों लड़की, एक लड़की का अभी भी चल रहा है, इसका चल रहा है, एंड एक का मैं उसका हैंडराइटिंग शेयर करूंगा। मतलब अगले क्या होने वाला है वो ऐसा लगता है उसको कि क्या होने वाला है उसको वो पहले से देख लेती है, एंड ऐसा ही होता है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। जस्ट लाइक उसको वो बोलती है कि मुझे ऐसा पावर है, जस्ट लाइक मैं कुछ फ्यूचर देख सकता हूँ, समथिंग लाइक दैट। लेकिन बहुत बड़ा फ्यूचर नहीं, अगले 2-3 घंटा में क्या होने वाला है या कौन आने वाला है, क्या हो रहा है, तो ये मैं बता सकता हूँ, देख सकता हूँ। सो एंड उसके मम्मी जैसे कह रही थी मुझसे कि सपोज कोई मूवी देख रहा है तो मूवी में अगले आधा घंटे बाद क्या सीन होने वाला है तो वो देख के बता देती है। तो ये whatever, it can be a calculation, मेंटल कैलकुलेशन पॉसिबल है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा भी बात कहा जो इम्पॉसिबल माना जाते हैं, अंडरस्टूड। कुछ ऐसे भी बात कही। हैंड राइटिंग पूरा ज्यादा वर्ड्स लग रहा है, 0 से ज्यादा वर्ड्स लग रहा है। राइट राइट। सो ये बाहर भी जा नहीं सकता, जाता नहीं है, फ्रेंड उतना नहीं है, एंड इंटेलिजेंसी भी बहुत अच्छा नहीं है इसका, ठीक है। इंटेलिजेंस लेवल इज नॉट गुड, बट जैसे भी वो एग्जाम में पास कर लेता है, बस इतना ही। स्कूल में बहुत जाते हैं, स्कूल तो कंप्लीट हो चुका है, जस्ट पास करके आगे निकल रही है धीरे धीरे, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि इसका हैंडराइटिंग में बेस लाइन तो आपको दिखाई दे रहा है, एंड लेफ्ट मार्जिन बेस लाइन, राइट मार्जिन, लेटर डी में आपको यहाँ पे क्लॉ मिलेगा, ठीक है, एंड लेटर एस में भी डिस्टरबेंस मिलेगा। मैक्सिमम जगह पे इस तरह का मेंटल स्टेबिलिटी जो मैं फास्ट आपको बोला, शुरू में ही आपको बोला, ये किसी में भी हो सकता है। लेटर एस, लेटर आर, लेटर एम, तो ये 3-4 लेटर जो होता है, ये अगर कोई भी अननेसेसरी बड़ा हो जाते हैं अगर, एंड वो अगर वर्ड के पहले वाला लेटर हो और लास्ट वाला लेटर, तो मेंटल इम्बैलेंस ऑटोमेटिकली, मेंटल डिस्टर्बेंस ऑटोमेटिकली कम्स अप, अंडरस्टूड। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखिए लेटर एस बड़ा हो गया ना, Yes, sir. बहुत जगह पे ऐसा आपको मिलेगा। लेटर एस, लेटर आर, लेटर पी, ठीक है, लेटर पी, लेटर के को जिसको आप गो टू हेल के कहते हो, सो लेटर के, अंडरस्टूड ऑल, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो इन सब जगह पे इसका मल्टी स्लैंट भी आपको दिखाई देगा, मल्टी स्लैंट है, एंड बहुत ज्यादा इरिटेशन है, बहुत ज्यादा इरिटेशन है। आई डॉट में स्लैश मिलेगा, आई डॉट में स्लैश मिलेगा, एंड लेटर्स आर लुकिंग स्क्वीज शेप, स्क्वीज शेप आपको मिलेगा, स्क्वीज्ड। एक चीज मैं कह देता हूं कि स्क्वीज में क्या होता है, स्क्वीज में होता है फियर आता है, अंडरस्टूड। लेटर जितना स्क्वीज्ड होगा उतना फियर बढ़ जाएगा, एंड जितना रिलैक्स्ड होगा, स्ट्रेच होगा, उतना ऑब्सेशन बढ़ेगा। इज इट क्लियर? एक स्क्वीज्ड, एक रिलैक्स्ड, एक फियर, एक ऑब्सेशन, क्लियर?
नहीं क्लियर हुआ तो मुझे पूछ लीजिए, मैं बता देता हूँ। इट्स इंपॉर्टेंट एरिया जो कहीं पे आपको मिल जाए, कोई भी जगह पे लेटर, राउंड शेप लेटर अगर कोई भी जगह पे स्क्वीज्ड हो रहा है, कोई भी क्लॉक में 12 ओ क्लॉक, 11 ओ क्लॉक, 1 ओ क्लॉक, कोई भी क्लॉक में अगर स्क्वीज्ड होता है तो पर्टिकुलर उसी एरिया पे उसका ऑप्सेट फियर आ जाते हैं। पर्टिकुलर वो वाला एरिया जो चीज बॉडी का इंडिकेट करता है और अपने लाइफ का इंडिकेट करता है, उस एरिया में उसका फियर आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा। एंड मेनी डिफॉर्म्ड लेटर कैन बी सीन, डिफॉर्म्ड, ठीक है, ठीक तरीके से वो कंप्लीट ही नहीं कर सका, बहुत लेटर आपको मिल जाएगा। तो इन सब है इसका, ये सब है इसकी प्रॉब्लम। इसका थेरेपी भी आज भी चल रही है। एंड एक्चुअली इसके मेंटली एक्चुअली ब्रेन में ऑर्गेनिक डैमेज है, ठीक है, ऑर्गेनिक डैमेज जो हम हैंडराइटिंग से ठीक नहीं कर पाऊंगा मैं, ठीक है, मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा। मैंने बोल भी दिया था, लेकिन मैं बस उसके मेंटली थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। बॉडी में रिलैक्सेशन, इरिटेशन, एंगर, ये सब ना आ पाए, ये सब करने की कोशिश कर रहा हूँ। एंड थोड़ा और भी कोशिश कर रहा हूँ कुछ थेरेपी दे के उसके ब्रेन को और रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। मैंने एक थेरेपी दिया था जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे वो कह रही थी कि वो फ्यूचर देख सकती है, ठीक है। मैं बस थेरेपी देके चेक कर रहा था कि ये अगर सही है तो इस थेरेपी से ये जो देख रही है फ्यूचर, इसके ऊपर इफेक्ट आएगा, मतलब और ज्यादा देखना शुरू कर देगा फ्यूचर, और कम देखना शुरू कर देगा। अंडरस्टूड? तो कुछ थेरेपी मैंने दिया था, मैं दिखा देता हूँ। लेट मी शेयर इट। सो इसमें कुछ मुझे भी शॉकिंग वाला मिला है आंसर। उसको मैंने पहले ये स्टार थेरेपी दिया था, ऐसा करके हर जगह को टच करके एंटी क्लॉकवाइज ऐसे राउंड करना। ऐसे एवरीडे 20 स्टार बनाने के लिए मैंने कहा था, तो उसने बहुत कोशिश करके वो बना रही थी एवरीडे। एंड मैंने देखा इसका जो वो फ्यूचर वाला प्रेडिक्शन कह रहा था, वो 2 महीने में और ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये रिजल्ट मेरे लिए शॉकिंग था, क्योंकि अगर कोई मैनिपुलेट करता है अपने ब्रेन को, ठीक है, मैनिपुलेट करता है या डिल्यूशन में आके कहता है कि मैं देख सकता हूँ कुछ भी, ठीक है, डिल्यूशन में, ये उसके मेंटली अगर गलत है, उसको भी नहीं पता। अगर ऐसा होता है तो ये करने से वो बढ़ नहीं जाता। दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग दैट इट्स ए शॉकिंग रिजल्ट। अंडरस्टूड? सो दैट मीन्स अपने ब्रेन को वो बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो जो भी है, मैंने 2 महीने के लिए ये कोशिश चेक करके देखा। एंड कुछ ऑर्गेनिक थेरेपी दिया। ऑर्गेनिक थेरेपी मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता क्योंकि इन सब का बहुत साइड इफेक्ट होता है, ठीक है। तो मैंने बस रिलैक्सेशन थेरेपी जो जो हो सकता है सब कुछ मैंने करवाया, रिलैक्सेशन थेरेपी, ठीक है। सो जिसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है ऐसा वाला थेरेपी से, उसको ये काम हो रहा है, अभी भी काम हो रहा है। लेकिन वो फ्यूचर प्रिडिक्शन करने का जो सिस्टम वो कह रही थी, वो आज भी ऐसा ही चल रहा है, सेम है। अंडरस्टूड ऑल? लेकिन बहुत ज्यादा डिप्रेशन में आ जाती है वो, तो उसी से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा हूँ। उसको एक मुद्रा दिया था जिसका नाम है सुरभि मुद्रा। सुरभि मुद्रा, एनीवन knows about सुरभि मुद्रा? थोड़ा टफ है, थोड़ा टफ है। मतलब क्या करना पड़ता है, अपने हाथों को, राइट हैंड का जो सेकंड फिंगर, इंडेक्स फिंगर, इसके साथ लेफ्ट हैंड का थर्ड फिंगर को टच करना है। सर वीडियो ऑफ हो गया। वीडियो ऑफ? नहीं सर, है तो। We can see, sir.
चालू है चालू ओके है। प्लीज चेक इट आउट। तो राइट हैंड का ये फिंगर के साथ ये 3 नंबर का आपको ऐड करना है, एंड इसका जो फास्ट था उसके साथ ये इसका ऐड करना है, ये नीचे से, अंडरस्टूड? ये नीचे से, एंड नीचे से ये 4 नंबर के साथ इसका मतलब ये इसके साथ इसका लास्ट फिंगर ऐड करना है, लास्ट, एंड ठीक उसके नीचे से उसका ऑपोजिट, ऐसे। थोड़ा टफ है, रियली टफ दिस इज, ठीक है? ऐसे ऐड करना है, मतलब 2 के साथ 3, 3 के साथ 2, 4 के साथ 5, 5 के साथ 4, अंडरस्टूड? सो इस तरीके से ऐड करना है। तो इट्स टफ, ये अगर कोई 15 मिनट एवरीडे कर सकते हैं, बहुत मिलता है, बहुत असर मिलता है, ठीक है? बहुत इफेक्टिव है ये, फुल बॉडी को ये बैलेंस कर लेता है, बहुत रिलैक्सेशन भी देता है, इसका इफेक्ट बहुत अच्छा है एक्चुअली, अंडरस्टूड? एंड एक्चुअली क्या होता है, बॉडी को एक्चुअली बॉडी का जो विश होता है वो फुलफिल कर देता है ये, अंडरस्टूड? ये भारती मैम थोड़ा चेक करना चाहिए आई थिंक स्क्रीन, बिकॉज अदर्स आर, आई एम विजिबल टू अदर्स। सर वो छोटा हो गया था, आप स्क्रीन दिखा रहे थे ना, अभी ऐसे जैसे बड़ा हो रहा है। आई डोंट नो सर, आप मेरा अभी बहुत बताइए। वीक है, so that's why I'll ask again. No problem sir. अभी अच्छा अच्छा, मैं बताइए। दिखा देता हूँ, दिखा देता हूँ। ओके, एम आई विजिबल राइट नाउ? हाँ सर। यस सर। Yes, ओके, sir. तो ये लेफ्ट राइट हैंड है, राइट हैंड का ये 2 नंबर का जो फिंगर है इसके साथ लेफ्ट हैंड का ये 3 नंबर का फिंगर ऐड करो, ऐसे ऐसे ऐड किया, एंड ये फास्ट वाला फिंगर ये नीचे से आके ऐसे ऐड होगा। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? एंड सेम वे पे ऐसे एंड ऐसे। इज इट क्लियर? हाँ सर, अभी क्लियर तो हुआ। राइट, हाँ। ठीक है। Sir, thumb को साथ में जोड़ना है? नो 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 नो, नॉट नेसेसरी, बस ऐसे रखना है। ये बहुत पावरफुल होता है, हमारे बॉडी का बैलेंस करता है, एंड इसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा होता है एक्चुअली, अंडरस्टूड? एंड जैसे हम लोग कुछ भी काम करते हैं, हमने कोई भी मेडिटेशन करते हैं, तो इसका ये करेंगे तो इफेक्ट और ज्यादा मिलना शुरू हो जाएगा, इसका इफेक्ट। तो इस लड़की को ये दिया था, अभी बहुत अच्छा काम कर रही है, काम भी कर रही है, लेकिन वो फ्यूचर देखने वाला काम वो मुझे भी समझ में नहीं आया एक्चुअली। वो उसके ऊपर मैंने ज्यादा डिस्टर्ब नहीं किया उसके ऊपर, क्योंकि वो तो उसको परेशान नहीं करती है। मैं देखता हूँ तो देखता हूँ, क्या है, कोई तो प्रॉब्लम नहीं होता है। जब मैं परेशान होगा वो वाला चीज मुझे डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा, तब मैं उसके ऊपर काम करूंगा ऑब्वियसली। एंड मैं ये बिलीव है कि मैं कर सकूंगा उसके ऊपर काम, क्योंकि मैंने जो फास्ट स्टार्ट थेरेपी मैंने दिखाया, उस थेरेपी से वो मैनिपुलेट हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है वो एबिलिटी। तो अगर मैं इंक्रीज करवा सकता हूँ तो डिक्रीज भी कर सकूंगा, ठीक है? तो इसीलिए मैंने कुछ काम नहीं किया उसके ऊपर। तो इज इट क्लियर टू ऑल? So please repeat the name of that mudra, the second that is. सुरभि, आप इंटरनेट में सर्च कर लीजिए सुरभि मुद्रा। हाँ, ठीक है। और बताइए, एनी मोर क्वेश्चन? मेरा कंप्लीट हो गया आज का सेशन। सर अगर कोई लिखे हुए लेटर को हाफ छोड़ देता है तो हाँ, प्रॉब्लम होता है। एक सेकंड भारती मैम, यस एक सेकंड भारती मैम, यस पूनम जी बताइए क्या बोल रहे थे? सर लिखते हुए अगर कोई लेटर को हाफ छोड़ देता है, फॉर एग्जांपल हम लोग कर्सिव आर लिखते हैं ऐसे, तो वो आर का आगे का जो जे शेप है उसको छोड़ के सीधा राउंड से पीछे का एन शेप बना देता है। एफ बनाता है तो एफ का आगे का बलून बनाना भूल जाता है, तो ये ऐसा क्या इश्यूज होते हैं उनके? इसको कहते हैं एक्चुअली डिफॉर्म्ड लेटर। एंड मतलब कोई लेटर आप कंप्लीट नहीं करोगी, मतलब तो क्या होगा, आप मुझे कॉल कर रहे हो एंड आप जितना आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आपका हो गया, एंड आपने एक बार भी नहीं कहा सर मैं फोन रख रहा हूँ,
इतना बोलने का भी आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है। सो इट्स लाइक ए सीक्रेटिव लिसनिंग, ठीक है, सीक्रेटिव लिसनर कहा जाता है, जस्ट लाइक ए स्पाई और डिटेक्टिव, ठीक है। तो जितना मुझे चाहिए वो मिल गया, बस कंप्लीट, और कोई आई डोंट हैव एनी इमोशनल रिएक्शन फॉर एनीवन। सर ये बेटे में बहुत ज्यादा है, और जो आप बोल रहे हो वो सेम वैसा ही है। मेरा साथ में बात करेगा, हो गया फोन कट। इसके लिए मैंने पूछा। Yes, yes, Bharti ji, you are asking something? So that means these people are not emotionally attached to anyone. So that Mudra's spelling, sir. हाँ, क्या भारती मैम? सर she wants Spelling. 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 Spelling, How do you Surabhi, how do you spell out? SURABHI, SURABHI, Surabhi Mudra. Okay. ठीक है? Thank you. Thank you. Thank you, sir. Yes. Thank you, sir. God bless you. लास्ट में दिखाया वो जो योनि का मुद्रा मैंने दिखाया, उसके साथ मैंने ऐड करके एक्स्ट्रा और दिखाया, वो इज वेरी वेरी पावरफुल। उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, कोई भी कर सकते हो आप, ठीक है। उसको कोई भी, मतलब आप मेरे साथ बैठ रहे हो तो आपका हाथ यहाँ पे रख के आप कर सकते हो। ये 15 मिनट करोगे तो ही बेहतर, पूरी दिन में, कोई भी टाइम, किसी भी टाइम। अंडरस्टूड? सर कौन सा योनि मुद्रा? योनि मुद्रा, ठीक है। ये बहुत इश्यू करता है, हम लोगों का एबिलिटी बढ़ा देता है, फाइनेंशियल कैपेसिटी भी अच्छा करता है, और भी कई सारा बेनिफिट है इसका। सर मैं अपने बेटे के लिए सिखा दूं उसको भी? हाँ हाँ, कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, साइड इफेक्ट तो नहीं है, करने से क्या होगा, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। Sir, one I have question. यस, नीलम जी बताइए। Sir, अगर if last letter is bigger than the other letters, then सॉरी, sir, अगर last letter बड़ा होता है, suppose she has written कोमल, KOMAL, K भी small है, O और सब छोटा है, और L बहुत बड़ा लिखती है. What does mean? और वो distance रखती है बीच में. See, these are all self cautious character, ठीक है। तो इन सब जगह पे वो अपने आप को बहुत ज्यादा एम्फसाइज कर देता है, ठीक है, अपने आप को बहुत ज्यादा, अपने माइंड को बहुत ज्यादा एम्फसाइज करता है, इसीलिए सो मेंटल इंस्टेबिलिटी भी आ सकता है इसके वजह से, ठीक है। अपने आप को रोक नहीं पाता, या लास्ट में आके इम्बैलेंस्ड हो, कंट्रोल खो देता है लास्ट टाइम में आके। दैट इज द मेन कैरेक्टर एक्चुअली। अंडरस्टूड? लास्ट मोमेंट में आके मैंने कंट्रोल खो दिया अपना। क्लियर हुआ सबको? yes. लास्ट मोमेंट पे अपना कंट्रोल छोड़ देती है ऐसे। हाँ, शी इज अ हाँ, टीचर, मतलब तो वो कैसे करती होगी? मतलब ये मेंटल इंस्टेबिलिटी दिखाई देता है। मतलब मैं अगर टीचर हूँ तो मैं सब कुछ सही चल रहा है मेरा, तो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो थोड़ा इरिटेटेड हो जाऊंगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा संभालने की, या कोई आप मुझे बार बार क्वेश्चन कर रहे हो तो मैं आपका आंसर भी दे सकता हूँ, लेकिन कुछ टाइम के बाद लास्ट मोमेंट में हो सकता है मैं इरिटेटेड हो जाऊं, थोड़ा स्किप करके निकल जाऊं, और इंटेंशन अच्छा सॉरी इंस्टेबिलिटी हो जाता है। ये अगर बार बार होता है तो मूड पर असर पड़ता है, ठीक है। सेरोटोनिन हार्मोन पर असर ऑब्वियसली पड़ेगा, एंड हाँ, सेरोटोनिन पे असर पड़ता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, सेरोटोनिन हार्मोन के ऊपर इसका इफेक्ट होता है। अंडरस्टूड? यस सर, थैंक यू सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन। मैंने ऐसे थोड़े लोगों को देखा है सर, जो अपने नाम को, फॉर एग्जांपल कपिल, के कैपिटल है और एल कैपिटल है, मतलब फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट कैपिटल लिखते हैं, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा सर, स्पेशली व्हेन यू राइट अ नेम? सी, अगर आपको आप देख रहे हो कि लास्ट वाला लेटर कैपिटल है, वो इंडिकेट करता है कि हम अपने लाइफ का जो सबकॉन्शियस माइंड है हमारा, उसका पावर को मैं बहुत ज्यादा इम्पोस्ट कर रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश कर रहा हूँ उसके पावर को। मुझे ऐसा लगेगा कि आई कैन डू इट, ठीक है। मेरे सबकॉन्शियस माइंड को भी पता है कि आई कैन डू इट, लेकिन वो अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोग कभी कभी रोक नहीं भी पाता है। अंडरस्टूड? सो दैट मींस इट्स नॉट गुड ना, because I've seen a couple of people writing that way. No, it's
चेंज करना चाहिए। अगर देखिए उसका लाइफ ठीक ठाक चल रहा है तो मत कीजिए, अगर वो आ रहा है आपके पास चेंज करने के लिए तो चेंज करवा दीजिए। वो बोल दैट रहा है मींस कि उनको मुझे, इनके लाइफ में फ्रस्ट्रेशन भी आ जाएगा। ऑब्वियसली आएगा, ऑब्वियसली वो तो आएगा। बिकॉज दिस गाइज फ्रॉम ऑकल्ट फील्ड ओनली, और ये अपना नाम ऐसे दिखाते हैं। राइट राइट। एंड आई हैव सीन हिम वेरी क्लोजली कि फ्रस्ट्रेशन इज देयर, मतलब अपना टारगेट नहीं अचीव कर पाते हैं तो स्टूडेंट्स पे फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने। सो इसका ये इम्पैक्ट है ना सर, फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट को कैपिटल में लिखना। नॉट ओनली इसका, मतलब इसके साथ और भी कई सारे होता है कुछ भी, ठीक है, ओनली एक जगह Yes, को sir. देख के नहीं बताना चाहिए। बट ये इसका थोड़ा इसका कंट्रीब्यूशन भी है ना इफेक्ट होता है, ऑब्वियसली होगा। ओके, थैंक यू सर। यस, सपना जी आप पूछ रहे थे कुछ? यस सर। सर मेरा एक डाउट था, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं तो सिग्नेचर चेंज के लिए आते हैं, लाइक आफ्टर चेकिंग द हैंडराइटिंग ऑफ कोर्स, तो उनके सिग्नेचर में लोअर जोन्स होते हैं, जैसे वाई आ गया, जी आ गया, तो वहाँ पे अगर इफ वी हैव टू गिव एन अंडरस्कोर, तो लाइक क्या क्या उसमें फैक्टर्स हमें देखना चाहिए? कट होना चाहिए क्योंकि कितने मेंटर्स बोलते हैं कि that is a natural like which is coming down, it is a natural part of the spelling, so if it is coming down and it's getting cut तो वो चलता है, कितने बोलते नहीं, कितने बोलते गैप दे दो वहाँ पे, so which is actually the right way? I mean what should we actually suggest? मैं दिखा देता हूँ, Yes sir. क्लैरिफाई कर। कोई भी आप डोंट डिपेंड ऑन एनी अदर पर्सन, ठीक है, मैं फिर से कहता हूँ, किसी के ऊपर डिपेंड ना करके जो आप खुद सोचोगे मॉर्फोलॉजिकली वही ठीक होगा। अंडरस्टूड? मैं अगर कुछ भी कहूंगा वही बिलीव करना है ऐसा नहीं, बस मॉर्फोलॉजिकली सोचिए क्या हो रहा है। मैं दिखा देता हूँ। सपोज यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ कि सपना, SAP, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो इसके बाद आप अंडरस्कोर देना चाहते हो, अंडरस्टूड? Yes sir. तो अंडरस्कोर का मतलब क्या होता है वो पहले देखिए, मॉर्फोलॉजी को देखिए। अंडरस्कोर का मतलब होता है आपका, जस्ट लाइक आप कोई कहीं पर जा रहे हो तो आपको एक चेयर चाहिए बैठने के लिए, isn't it? So underscore indicate your confidence level. Underscore indicate your confidence level. तो suppose, so आप उसको एक चेयर भी बता सकते हो, एक चेयर लेके आप घूम रहे हो, और सपोज इसको एक इंसान का नाम दे दो, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए एक इंसान का XYZ उसका नाम दे दो कि उस XYZ को मैं लेके घूमता हूँ, जो मुझे क्या देता है, ओनली कॉन्फिडेंस देता है, जो मुझे कॉन्फिडेंस देता है, जो मुझे मोटिवेट करता है। इज इट क्लियर? दिस इज द मेन मॉर्फोलॉजी। Yes sir. ठीक है। तो अभी देखिए कि ये जो सपना है ये तो आपका लाइफ है ना, ये तो आपका लाइफ है। तो आप अपने सपोज ऐसे कर दिया तो अपने मोटिवेटर जो है उसके साथ आपका क्या हो रहा है, आपका क्लैश हो रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir. एंड आपने अपने लाइफ में उस मोटिवेटर पर्सन को, उस XYZ को जरूरत से ज्यादा अपने लाइफ में इंटरफेयर करने के लिए आप दे रहे हो। गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जो प्रॉब्लम हो सकता है, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है वो सब सही होगा। मतलब मेरे से कोई एक्सप्लेनेशन जरूरत नहीं, आपके दिमाग में जो आ रहा है वही सही होगा। गेटिंग माय पॉइंट? Yes sir. सो इसीलिए अगर हम ऐसे कोई भी कट करेंगे तो क्या होता है, तो जनरली डिप्रेशन क्रिएट होता है, क्योंकि मोटिवेटर एक ऐसा चीज है, वो ही होता है हमारा कॉन्फिडेंस, मेरा आशा। आप इसको हम जैसे हमारे धर्म में जैसे शिव होता है, शिव का मतलब क्या होता है? शिव का मतलब होता है आस्था, ट्रस्ट, भरोसा एंड बिलीव, रेस्पेक्ट, ठीक है। इसीलिए कोई भी जगह पे कभी भी अपने लाइफ में जब ये आस्था के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है, कोई आशा के, दैट मीन्स मोटिवेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है ना, तो आप बस टूट पड़ोगे, आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाओगे।
कि मैं जिसको सबसे बड़ा जितना प्यार करता हूँ, जिसको सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ, वही मेरे ऊपर ऐसा कर रहा है, ऐसा बोल रहा है, ये वाला आपको आ जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये हमारे धर्म में कहा जाता है कि ये शिव जी का एरिया है। अंडरस्टूड? जब वो किसी का एग्जाम लेता है तो उस आस्था के ऊपर सबसे पहले इफेक्ट करता है। अंडरस्टूड? तो अगर जो उस एग्जाम में पास कर जाता है तो वो शिव जी को मिल जाता है, ऐसा कहा जाते हैं। अंडरस्टूड? सो इसीलिए ये मोटिवेशन वाला जो जगह है उस आस्था को आपके ऊपर डालता है, मतलब डिस्टर्ब करता है। कोई अगर किसी का फैमिली में कोई मर जाता है तो बहुत डिप्रेशन में कोई चला जा सकता है, वो भी इधर से पता चल जाएगा। अंडरस्टूड? मतलब वो जो मोटिवेटर है, जहां से मुझे सबसे ज्यादा आशा था, भरोसा था, आस्था था, वो डिस्टर्बेड हो रहा है, तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इज इट क्लियर? Yes, sir. Beautifully explained, sir. और गैप करते हैं तो सर? गैप ज्यादा रखते हैं तो क्या होगा? जिसके साथ मुझे प्यार का रिलेशन है वो मैं अपने एक स्पेस ढूंढ रहा हूँ, है ना? ऐसे नहीं सर, आधा आधा, लाइक यू नो, ऐसे वहां पे अंडरस्कोर एंड देन अगेन पी को छोड़ के फिर से अंडरस्कोर। हाँ। सो दैट मीन्स मैं उसको, अपने मोटिवेटर को मेरे पास आने देता हूं, लेकिन अपने लाइफ में इंटरफियर करने नहीं देता हूं। ठीक है? तो ये भी अच्छा नहीं है। अगर करो तो पूरा करो, नहीं करना है तो मत करो। ठीक है? बी कॉन्फिडेंट विद इन योरसेल्फ। इसका मतलब पी के नीचे लाइन डालना चाहिए सर? हाँ, कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा गैप मत करो और टच मत करो। ठीक है? एंड जनरली ऐसा होता है कि हमारे बॉडी का जो एक इलेक्ट्रोकॉग्निटिव करंट होता है, तो उसमें डिस्टरबेंस आ जाता है कभी कभी। वो अगर, इसीलिए ये जो लोअर जोन है, इसमें अगर गैप आ जाता है तो ये देखिए, ये प्लस साइन के जैसा नहीं है। प्लस साइन होगा तो 100% ऐसे प्लस होगा। अंडरस्टूड? ये थोड़ा कर्व साइन है। अंडरस्टूड? तो इसीलिए कर्व जगह पे, दैट मीन्स क्रॉस वाला कनेक्शन होता है जो इलेक्ट्रोकॉग्निटिव करंट पर असर पड़ता है। तो आप अपने घर में अगर कोई दोनों वायर एक जगह पे माइनस प्लस मतलब टच हो जाता है तो क्या होता है? आग लग जाता है ना। सो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर। अंडरस्टूड? तो अगर कोई प्लस साइन जैसा बनता है, सपोज कोई लेटर जी लिख रहा है इस तरीके से, एंड आपने उसका अंडरस्कोर कर दिया ऐसे, तो यहाँ पे देखिए प्लस साइन बन रहा है। तो प्लस साइन में वो वाला इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है? क्योंकि प्लस साइन इंडिकेट करता है आप दूसरों के साथ योग करते हो। प्लस मीन्स योग, योगा, ऐड। ठीक है? तो वहां पे एक माइनस एक प्लस ऐड हो जाता है उसका एनर्जी। ठीक है? दैट इज गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं होता, डिस्टर्ब नहीं होता। यहाँ तक क्लियर? सर एक्सिंग हो गया ना, ये प्लस बोलेंगे तो एक्सिंग हो गई नहीं, ना? प्लस में एक्सिंग नहीं होता है। अच्छा, प्लस में अगर एक्सिंग होता तो लेटर टी में भी प्रॉब्लम आ जाता ना। टी में भी तो प्लस साइन होता है। राइट। ठीक है? तो प्लस अगर आपको टी में इस तरीके से ऐसा होता है तो प्रॉब्लमेटिक, ऐसा होता है तो प्रॉब्लमेटिक, है ना? इसीलिए प्लस अगर होता है तो वहां पे इलेक्ट्रोकॉग्निटिव जो करंट होता है तो वो अच्छी तरीके से एडजस्ट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता वहां पे। क्लियर सब? Yes, sir. So very nicely explained. Superb, very philosophical and nice. Yeah, I mean logically applied. You know, अभी ये दिमाग में बैठ जाएगा हमेशा के लिए। Otherwise ऐसा लगता है कि क्लाइंट को देते समय बहुत हेजिटेट होता है, because we don't want to play with their life, कि कुछ भी उसका नेगेटिव इफेक्ट नहीं आना चाहिए। नहीं, मॉर्फोलॉजी के ऊपर ध्यान दो। हमेशा कोई भी लेटर आप लिखोगे तो उसका मॉर्फोलॉजी जानने की कोशिश करो। ये क्यों ऐसा होता है? अगर ओ लिखूंगा तो ओ ऐसा क्यों है? ओ से क्या क्या चीज जान सकते हैं? ए लिखूंगा तो क्या क्या ऐसा क्यों ऐसा हो रहा है? अंडरस्टूड? मतलब आप अगर बुक पढ़ोगे या मेरे से सुनोगे तो इस तरीके से तो गूगल में भी आपको मिल जाएगा हर तरह का आंसर, है ना? लेकिन उसका मॉर्फोलॉजी अगर आप जानोगे तो आप खुद ही कर पाओगे। यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन एनी अदर, यू कैन किक मी एनी टाइम। Perfect, sir. Thank you so much. So much, sir.
नेक्स्ट डे Thank you, मिलेंगे. sir. Thank you. God bless you all. Thank you, Good sir. night. Thank you, Good night. sir. Good night, sir. Good night, Good night, sir. sir. Good night, sir. Good Thank you night, very sir. much. Good night, everyone. Thank Good you, night. sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you all.